जब कभी कभी हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमारा एक ऐसा समय था कि हम 12th पास किए थे। बहुत खुश हुए थे, बहुत ज़्यादा खुश हुए थे कि आज मैंने 12th पास किया, हमने स्कूल टॉप किया, हमारा इतना परसेंटेज आया। हमने बहुत खुश होंगे कि हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ है। आप अभी विश्वविद्यालय में आपके पिताजी को भी बहुत खुशी मिली होगी कि हम कभी नहीं चलाते हैं, अपना कीपैड चला के काम चला लेते हैं। उसकी बैटरी फूली हुई होती है, उसमें सिम एक लगा हुआ होता है, उसमें रिचार्ज तक नहीं होता, मिस कॉल करने का पैसा उनके मोबाइल में होता है। लेकिन अपने बेटे को, हम सभी को स्क्रीन टच मोबाइल देते हैं कि आप लोग जाके वहाँ पे पढ़िए अच्छे से। आपको पता होना चाहिए कि ज़िंदगी एक बार मिलती है गाइस, बार बार नहीं मिलती है। अगर आप एक बार अपने समय को व्यर्थ कर दिए तो ज़िंदगी भर आप पश्चाताप करते रहेंगे। और मेरा ये उम्र आप लोगों को पता होना चाहिए कि 25 साल ओनली गाइस, 25 साल हम कुछ भी कर सकते हैं अगर। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमन शुक्ला और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ABS स्टडी हब दोस्तों, जिसे आप सभी ने मिलकर इतना प्यार और सपोर्ट दिया है। गाइस, हम थोड़ा सा आज अपने मन की व्यथा बताने वाले हैं, जो हमारे मन में जो कल्पनाएं जो चलती रहती हैं कि आगे चल के हम कैसा करेंगे, आगे चल के ये होगा, आगे चल के ये होगा, आगे चल के ये चीज़ हो जाएंगी। ये सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। और आप लोगों का जो भी होगा, आप लोग भी कमेंट में शेयर कीजिएगा अपने मन की व्यथा को। जो भी होगा, आपके दिमाग में जो सूचनाएँ आती होंगी उसको शेयर कीजिएगा। गाइस, कभी कभी तो हम इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम सोते रहते हैं तो उठ के बैठ जाते हैं। इतना हमें दिमाग में इतना कभी कभी टेंशन भी हो जाता होगा, और होता भी है, अक्सर स्टूडेंट के साथ होता है। जैसे आप भी स्टूडेंट हैं, हम भी एक स्टूडेंट ही हैं, तो आप लोगों के साथ जैसा होता होगा वैसे हमारे भी साथ होता होगा। ऐसे हमारे साथ होता होगा वैसे आप लोगों के साथ भी होता होगा। अगर नहीं होता होगा तो भी शेयर कीजिएगा, अगर होता होगा तो भी शेयर कीजिएगा। गाइज, क्या है कि जब कभी कभी हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमारा एक ऐसा समय था कि हम 12th पास किए थे। बहुत खुश हुए थे, बहुत ज़्यादा खुश हुए थे कि आज मैंने 12th पास किया, हमने स्कूल टॉप किया, हमारा इतना परसेंटेज आया। हमने बहुत खुश हुआ। लेकिन कभी कभी ये होता है गाइज, हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का फॉर्म भी डाला था, हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म डाला था, लेकिन हमने कुछ कारणवश इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फॉर्म में हमारा अच्छा नंबर आया, विश्वविद्यालय में एडमिशन हो गया। बहुत खुशी मिली हम सभी को, आपको भी बहुत खुशी मिली कि हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ। आप जब घर से, आप जो वहाँ विश्वविद्यालय से एडमिशन जब आप लोग करा के लौटे थे घर पे, तो आप लोग बहुत खुश होंगे कि हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ है। आप अपने दोस्तों से बताएंगे कि भाई हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ है। बहुत खुशी हुई होगी कि आप लोगों के हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। आपके पिताजी को भी बहुत खुशी मिली होगी कि हमारा बेटा इलाहाबाद विश्वविद्यालय जा रहा है पढ़ने। आपके पिताजी के अंदर एक गर्व हुआ होगा कि हमारा विश्वविद्यालय में बेटा पढ़ेगा, कुछ बनेगा, कुछ नाम रोशन करेगा, अपना नाम रोशन करेगा, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे। आप सभी के अंदर ये भी कल्पना थी कि अगर हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जा रहे हैं तो हम इतना मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। जो हमें हमारे पिताजी को नीचा दिखा रहे थे वो कभी नीचा नहीं दिखा पाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हमारे मन में, आपके मन में कल्पनाएं चलती हैं, और हम लोग जाते भी हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ऐसी बात नहीं है, हमारे पिताजी, हमारी माता, जो भी हमारे घर में बहन होती हैं, वो सभी हमारे सामान को इकट्ठा करके, तैयार करके, अच्छे दिमाग में भर के सोच के भैया जा रहे हो, बहुत पैसा लग रहा है, आप लोग पढ़िएगा, मेहनत से अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से बनाइएगा, खाइएगा, सब कुछ करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ये सब सारी चीज़ों को हम लोग लेके जाते हैं। वहाँ पे रूम ढूंढते हैं, सिंगल रूम मिलता है 1500 का, डबल रूम मिलता है 2500 का, 3000, 3500, जैसे जैसे इलाका रहता है, जैसे जैसे एरिया रहता है, उस हिसाब से हमको रूम मिलता है। और हम लोग रूम लेके रहते भी हैं और हम लोग जाते भी हैं। हम लोग के अंदर इतनी जोश होती है, इतना उमंग होता है पढ़ने का कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम लोग पहली बार आए हैं तो कुछ करके ज़रूर जाएंगे, कुछ करके ऐसा चीज़ दिखाएंगे कि जिससे हमें लगे कि हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़े हैं। और ये भी लगे कि हमारे जो चाचा के लड़के हैं, भाई के लड़के हैं, अलग लड़के हैं, उन लोगों की अपेक्षा हमारे अंदर कुछ अलग दिखे, कुछ अलग इम्प्रूव होना चाहिए हमारे अंदर कि हम इलाहाबाद में पढ़ रहे हैं, वो घर पे पढ़ रहे हैं। अगर कुछ अंतर नहीं दिखेगा तो हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद में आने से क्या फ़ायदा। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर भी कल्पना चलती है और आपके अंदर भी चलती होगी। और नहीं चलती है तो बार बार करना, आप लोग कमेंट में करिएगा, और चलती है तो भी करिएगा। आप लोग मुझसे बताइएगा, क्योंकि आप अपने परिवार के हिस्सा हैं। मैं सारी बातें आपसे शेयर करूंगा, आप हमसे शेयर करिए। ये सारी चीज़ें परिवार में लगी होनी चाहिए, परिवार में हमेशा प्रेम भाव बनी रहनी चाहिए। तो गाइज, यहाँ तक हम सोच लेते हैं कि यहाँ तक हम अच्छे से पढ़ेंगे। हमारे पिताजी रेंट भी देते हैं 2500, 3000, 3500, वो कहीं से कमा के दे रहे हैं, वो खेती करके दे रहे हैं कि किसानी करके दे रहे हैं, वो
पैसा कहाँ मजदूरी करके दे रहे हैं, ईंटा गारा करके दे रहे हैं। सबके घर की सिचुएशन अलग अलग है, जो भी जैसे देते हैं। लेकिन हमारे पिताजी के अंदर एक हमेशा भावना होती है कि मेरा बेटा अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है तो किसी अन्य छात्र के अगर बगल बैठे तो उसको ये ना फील हो कि हमारा बेटा, उसको ये ना फील हो कि हम इनसे कुछ अलग हैं। हमारे पिताजी हमको टच स्क्रीन मोबाइल देते हैं जो अपना कभी नहीं चलाते हैं, अपना कीपैड चला के काम चला लेते हैं। उसकी बैटरी फूली हुई होती है, उसमें सिम एक लगा हुआ होता है, उसमें रिचार्ज तक नहीं होता, मिस कॉल करने का पैसा उनके मोबाइल में होता है। लेकिन अपने बेटे को, हम सभी को स्क्रीन टच मोबाइल देते हैं कि आप लोग जाके वहाँ पे पढ़िए अच्छे से। आप लोगों को ये ना फील हो कि आपके पास मोबाइल नहीं है, आप लोगों को ये ना फील हो कि आपका ऑनलाइन क्लास चल रहा है, आप यूट्यूब से पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको ये ना फील हो कि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। आपके लिए स्क्रीन टच मोबाइल दिलवा देते हैं, आपको रूम का रेंट दिलवा देते हैं। अपना चाहे एक बंडी में रहते हो, एक फटी बंडी पहनते हो, एक फटा कपड़ा पहनते हो, लेकिन आप लोगों के लिए न्यू शर्ट दिलवाते हैं, न्यू कपड़ा दिलाते हैं, आप लोग अच्छे क्लोथ दिलवाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें दिलवाने के बाद भी हम लोग अपने अंदर तब भी ये सोचते थे, जब एक हफ़्ता रहते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, एक हफ़्ता जाते हैं तो हम लोगों के अंदर तमाम इच्छाएँ भी होती हैं। और ऐसी बात भी नहीं, हम लोग अच्छी कोचिंग भी जाते हैं, ध्येय हो गया, दृष्टि हो गया, जितने अच्छे सेमिनार भी लेते हैं, काफ़ी अच्छे जो है कोचिंग कोर्स लेते हैं। और जब शाम में मम्मी का कॉल आता है, पापा का कॉल आता है, पापा बोलते हैं बेटा क्या कर रहे हो। कभी कभी झूठ ना बोलना गाइस, हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, कभी कभी आप भी मत बोलना झूठ। कभी कभी आप टीवी देखते रहते हैं, कभी कभी आप कहीं घूमने जाते हैं, कभी कभी आप कहीं बैठे रहते हैं, लेकिन आप क्या बोल देते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन आपको ये चीज़ नहीं पता है गाइज कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अपने पिताजी को मैं नहीं धोखा दे रहा हूँ, हम अपने पिताजी को, वो तो अपनी जो है अपना काम कर रहे हैं, वो हमें पैसा दे रहे हैं पढ़ाने के लिए, सब कुछ, वो सारी चीज़ें हमको दे रहे हैं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, ये मेरा दिल जानता है, आपका दिल जानता है। तो गाइज हम लोग कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम झूठ बोल देते हैं अपने पिताजी से, अपने माताजी से झूठ बोल देते हैं कि हाँ माताजी हम पढ़ रहे हैं, हाँ पापा हम पढ़ रहे हैं, हाँ मम पढ़ रहे हैं, हाँ मम डैड पढ़ रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम नहीं पढ़ रहे होते हैं, तो झूठ उनसे नहीं, झूठ अपने आप से बोल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ भी होती होंगी, हमारे साथ भी होती होंगी। ज़्यादातर तो हमारे साथ में 1-2 बार हुआ भी है ऐसा, हमने बोला भी अपने पिताजी को कि हाँ पापा मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन उस समय मैं लेटा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो है चलती रहती हैं हमारे बीच, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच चलती रहती हैं, और अन्य छात्र भी जो हैं उनके साथ भी होती होंगी ये चीज़ें। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि मोटिव लक्ष्य ये है हमारा कि हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किस लिए गए हैं और क्या काम करने लगते हैं, ये चीज़ हमको खुद ही नहीं मालूम चलता है। हम लोग छात्र जो भी हैं, कुछ सिचुएशन ही ऐसा है, कुछ ये जो उम्र का पहला ऐसा ही है कि कुछ हम लोग करने क्या जाते हैं, करने क्या लगते हैं, हम लोगों को पता भी नहीं चलता है कि हम किस दिशा में गए हैं, कदम हमारा किस दिशा में जा रहा था और किस दिशा में मुड़ गया, हमको खुद नहीं पता चलता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि गाइस देखिए 24 घंटा हमारे पास है, 24 घंटा आपके पास है, 24 घंटा इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु, ईश्वर, मनुष्य, जितने भी भगवान प्रकृति जो बनाए हुए हैं, उन सभी के पास ये 24 घंटा है। इस 24 घंटा का हम लोगों को इस प्रकार से सदुपयोग करना है, इस प्रकार सदुपयोग करना है कि आने वाले 1 साल, 1 महीना, 2 महीना जो हमारे पिताजी इतना पैसा दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं ये चीज़ हमें नहीं पता। वो रोटी सूखी खा रहे हैं कि सब्जी के साथ खा रहे हैं ये भी हमको नहीं पता। लेकिन हाँ ये पता है कि हमारे पिताजी हमको इतना देते हैं कि मैं दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी सारी चीज़ें मैं अच्छे से खा सकूं। इतनी व्यवस्था वो करते हैं। अब वो कहाँ से करते हैं, किस हृदय से करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितनी कठोर परिश्रम करके हम लोगों को पैसा देते हैं, ये सारी चीज़ें हमको नहीं पता। लेकिन बस इतना पता है कि हमारे पिताजी हमको पैसा देते हैं। लेकिन हाँ ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपके पिताजी कहाँ से देते हैं, आपके घर की सिचुएशन कैसी है, उस सिचुएशन को बदलना चाहिए। मैं आपको एक बात गाइस बता देना चाहता हूँ कि क्या हुआ है कि अगर हम गरीब घर में पैदा हुए हैं, अगर हम गरीब घर में पैदा हुए हैं तो ये हमारी गलती नहीं है। लेकिन अगर हम गरीब बने रह जाते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। गाइस एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, आप लोग कमान देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि अगर हम गरीब घर में पैदा हुए हैं तो ये हमारी गलती नहीं है। लेकिन अगर हम गरीब रह जाते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती हमारी होगी, क्योंकि हमें अपनी सारी सिचुएशन को पता है, फिर भी हम अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी हमारी गलती है गाइस। ये मेरे दिल की थोड़ी सी व्यथा थी, आप लोगों से मैं बता रहा हूँ। और आप लोगों को इसी प्रकार से हर संडे आप लोगों को अपने मन की व्यथा, आप लोगों को अपने मन की बात रखने को मौका मिलेगा। आप लोग कमेंट करिएगा, जिसका कमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा होगा मैं उस सभी के कमेंट को भी आप लोगों को हाईलाइट करके दिखाऊंगा आप लोगों की ये हमारे भाई हैं, ये हमारी बहन है, इसके साथ भी ऐसा सिचुएशन हुआ था। सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से लिख के बताइएगा।
और आप लोगों को अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक चीज़ें मैं देता रहूँगा। गाइज क्या है कि 24 घंटे का सदुपयोग अगर नहीं करेंगे तो हमारे ज़िंदगी, आपको पता होना चाहिए कि ज़िंदगी एक बार मिलती है गाइज, बार बार नहीं मिलती है। अगर आप एक बार अपने जो है समय को व्यर्थ कर दिए तो ज़िंदगी भर आप पश्चाताप करते रहेंगे। और मेरा ये उम्र जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि 25 साल ओनली गाइज, 25 साल हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं तो IAS PCS कुछ भी बन सकते हैं गाइज। हमारे अंदर इतनी ताकत होती है, हमारे अंदर इतना उमंग होता है, हमारे अंदर इतना जोश होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं 24 घंटे। हम इतना ज़्यादा मेहनत करके कुछ भी कर सकते हैं 25 साल की उम्र तक। उसके बाद तो गाइज सबका शादी हो जाता है, ब्याह हो जाता है, कुछ नहीं कर मिलेगा फिर गाइज। और क्या होगा कि जो हमारे घर में औरतें आएंगी, उनको कोई काम पड़ेगा, एक पैसा मांगेंगी आपसे, तो आपके पास पैसा नहीं होगा। तब उस समय आप पश्चाताप करेंगे, उस समय आप सोचेंगे कि काश मैं पढ़ाई कर लिया होता, काश मैं कोई पद पे हो गया होता, तो आज मुझे ये सिचुएशन, ये स्थिति ना देखने को मिलती जो आज देखने को मिल रही है। और नहीं होता है तो आप लोग अपने परिवार के बगल देख लीजिए, अपने घर में देख लीजिए। अब सिचुएशन ऐसा हो रहा है इस समय कि जो कमा नहीं रहा है उसकी इज्जत घट गई है, उसकी एक पैसे की इज्जत नहीं है। और जो पैसा कमा रहे, जिसके पास पैसा है, आप लोगों को नहीं पता होगा। अगर आप लोग कभी अक्सर अपने पड़ोसियों, अक्सर आप कहीं भी देख लीजिए जाके कि अगर आपके पास पैसा है तो आपको कुर्सी मिल जाएगी बैठने के लिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुर्सी बैठे रहेंगे तो कुर्सी छीन ली जाएगी आपसे। इतना ज़्यादा पैसे का महत्व हो गया है, इतना ज़्यादा इज्जत जो हो गई है दोस्तों, इज्जत जो मिलती है वो हमें पैसे से मिलती है। सिचुएशन यहाँ तक आ गया है गाइज कि अगर आपके पास पैसा है तो आपकी इज्जत है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी इज्जत ही नहीं है इस दुनिया में। तो पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ ऐसी तरीका अपनाना पड़ेगा, कुछ अच्छे कर्म करिए कि आपके पास कुछ ऐसे मेहनत करिए 24 घंटे में आप लोग अच्छे से मेहनत करिए कि आप लोगों के पास पैसे का प्रबंध बनाइए कहीं से कि आप लोगों को पैसा मिलता रहे, पढ़ाई चलती रहे, आपकी सिचुएशन ना रुकने पाए। यहाँ तक कि हमारे बहुत से प्रोफेसर, बहुत से IAS PCS तमाम ऐसे अधिकारी हुए हैं जिनका मैं अगर आपको नाम गिना दूँ तो उनके यहाँ चप्पल सिलने वाले थे, उनके पिताजी टैक्सी चलाने वाले थे, लेकिन आज दिन वो IAS PCS बन के बैठे हैं। क्या? क्योंकि वो अपने पिताजी की मजबूरी समझे, अपनी पढ़ाई की, अपनी मेहनत की, कभी वो आज तक झूठ नहीं बोले हैं पढ़ाई के बदम नहीं लेके। और देखिए ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें बाद में मिल जाएंगी। आप लोग समझ रहे हैं गाइस, मैं आपको खुल्लम खुल्ला नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप ये भी चीज़ समझ रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमें बाद में पैसा आने के बाद, सक्सेस मिलने के बाद बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन इस समय जिस चीज़ में हम लगे हुए हैं उस चीज़ ना करके अगर हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे उतना गाइस, तो हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत अच्छे से। बहुत सिचुएशन हमारी जो स्थिति पीछे थी वो बहुत आगे निकल जाएगी। हमारे घर परिवार के जो लोग आगे बगल से जो भी कुछ कहने वाले थे वो कह नहीं पाएंगे, उनकी ज़बान में ताला लग जाएगा गाइज। और आप लोग मेहनत करिएगा। इसी के साथ आप लोगों को मैं मन की व्यथा जो बताने रहा हूँ, आपको ऐसी सारी चीज़ें मैं आपको और भी अमेजिंग फैक्ट देता रहता हूँ दोस्तों, वीडियो देता रहता हूँ, आप लोग वहाँ पे भी देखिएगा वीडियो। और आप लोग इस वीडियो पे सपोर्ट करिएगा, बताइएगा कि क्या ये चीज़ आप लोगों के साथ भी होता है, क्या आप सभी के साथ ये चीज़ें होता है, क्या ये सारी चीज़ें होता भी अक्सर, अगर नहीं होता होगा तो भी बताइएगा, और होता होगा तो भी बताइएगा। क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट और एक लाइक मुझे एक मोटिवेशन प्राप्त करता है अंदर से कि आप लोग भी के साथ मैं बात करूं। और जल्द ही मैं आप लोगों से मुलाकात भी करूंगा गाइस। हमें अगर लॉकडाउन हटा, कोविड-19 जो प्रकोप है इस समय, सारी चीज़ें हट जाएंगे तो आप लोगों से एक एक भाई से, एक एक बहन से अपनी मुलाकात करूँगा, उनकी सिचुएशन को समझूंगा, उनकी सिचुएशन को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। जहाँ तक हमसे हो सकेगा आप सभी से मिल के, आप सभी से वार्तालाप करेंगे बैठ के, क्योंकि आप लोग परिवार है, हमारे हिस्से हैं, तो आप सभी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसी के साथ गाइज हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोगों से अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और ये सिचुएशन जो हुई है आप लोग बताइएगा कैसे, क्या वीडियो आपको कैसा लगा। और इसी के साथ गाइज मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।